हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 25 जुलाई और जो है 25 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। सॉरी, सेकेंड नहीं, आपका सॉरी ये फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम था। आपका लास्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का 25 जुलाई में फोर्थ यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं जीके जीएस का, तो सारे क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो अभी पहले ही लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जहाँ भी आपको करना है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलता रहता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आज आपका पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की हुई थी। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो भारत का एक सामाजिक आर्थिक आपका धार्मिक आंदोलन था जिसकी स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने, यानी राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी 1828 में। और 1828 के बाद आता है 1829 और 1829 में इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया हुआ था। ब्रह्म समाज का हो गया। बाकी अगर सत्यशोधक समाज की बात कर लें तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में यहाँ पर सती प्रथा का भी अंत किया हुआ था। और ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम गुलामगिरी है। तो सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर लें तो किसी भी आपके राज्य का होता है, किसी भी राज्य से आपका आता है जैसे राज्यपाल, तो उसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद जो होता है 155 यानी कि आर्टिकल 155 के अनुसार होता है, यानी कि आर्टिकल 155 जो है 155 के अनुसार अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर था। और हम तो ये कहेंगे जो आज का एग्जाम था इसको बिल्कुल हलवा लेवल बोलते हैं, बिल्कुल आसान शिफ्ट मुझे लगी, एकदम इजी शिफ्ट थी जीके जीएस के लिए। जीके जीएस बहुत ही इजी पूछी गई थी, नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो गुरु विपिन सिंह की बात करें तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि गुरु विपिन सिंह का संबंध है। और मणिपुर जो है, जो वो मणिपुर राज्य का लोग, मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से हैं, उनमें से एक नृत्य ये भी होता है। बाकी यहाँ पर और एक नाम पूछा जाता है मणिपुरी नृत्य से, काफ़ी प्रचलित है कि झावेरी जो बहनें हैं, यानी कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से, तो उसका भी आंसर जो है मणिपुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, यानी कि वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक शुरू होता है, जो है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये आपका होता है 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाती है और 31 मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय आपका वर्ष होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत आपका होता है कि जो वित्त वर्ष का निर्धारण है वो जर्नल क्लॉज एक्ट 1897 के अनुसार होगा। जबकि इस कानून में लिखा गया कि भारत का जो वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक आपका चलता है। अनुच्छेद इससे रिलेटेड अगर कभी पूछा जाए तो अनुच्छेद 367 जो 1 होता है जिसके तहत आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है और आगे भी आपको एग्जाम देने, तो अगर आप लोग पूरी पेड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं सारे शिफ्टों का भी मिल जाएगा आगे वहीं पर मिला करके। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसमें कि आपको कांटेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपको जो है पेड पीडीएफ जो है आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओनली शुल्क जो है वो 25 रुपीज़ रखा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि श्रीलंका की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो श्रीलंका की अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 332 आपका प्रति वर्ग किमी स्क्वायर होता है श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर पूछा गया। पाकिस्तान की बात करें तो 2022 में इसका 296 था। बांग्लादेश का 1156 था, यानी आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व काफ़ी है। चीन का 148 रहा हुआ था। तो सारे यहाँ पर देख लेंगे। और भारत का आपको सभी को पता है कि 431 होता है जनसंख्या घनत्व। आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कुल 432 के आसपास होता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किमी था। ये 382 वाला जो क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या घनत्व का कई बार पूछा जा चुका है अभी शिफ्टों में 2 से 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया हुआ था जिन्हें कि रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे, यानी कि मुगल के अंतिम बादशाह रहे हुए थे बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर जो इसका राइट आंसर था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इन्हें बाद में उसी में पकड़ करके रंगून जेल भेज दिया गया था।
गुरु विपिन सिंह बता ही चुके हैं कि शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है। ब्रह्म समाज की बात बता ही चुके हैं, इन्हें नवजागरण का जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की हुई थी और भारतीय नवजागरण का जनक इन्हें माना जाता है। ये जो है समाज सुधारकों में से एक है जिन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथाओं को समाप्त करने का अभियान चलाया हुआ था। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आर्य समाज का पूछा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। कई बार ईयर पूछ लिया जाता है। मुंबई में किया था, यानी कि मुंबई में 1875 में जो है यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हलवा लेवल एग्जाम करा हुआ था। काफ़ी ईजी शिफ्ट रही, यानी कि जिनका भी एग्जाम था जीके जीएस का वो लोग बता सकते हैं, और भी क्वेश्चन जो भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक है। ये आज ही आपका सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का। ऐसा है कि आपको संतूर वादक पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा उसमें दिया गया था। तो अगर संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार जो शर्मा है उनका संबंध संतूर से है। और बात करें कि ये किस राज्य से आते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य से इनका ताल्लुक है, यानी कि ये जो आते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। बाकी एक क्वेश्चन पौधों से आया हुआ था कि इनमें से क्या पौधों में नहीं पाया जाता। माइट्रोकॉन्ड्रिया था, कोशिका भित्ति थी, कोशिका झिल्ली थी, केंद्रक थी। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पौधों के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ये पूछा गया था कि FIV जो था आपका FIV वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई थी। तो अगर 2022 की बात कर लें वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप, तो ये आयोजित हुआ था नीदरलैंड पोलैंड में। और इसके चैंपियन की बात करें तो सर्बिया इसका चैंपियन रहा हुआ था। इसका आयोजन यानी कि मेज़बान देश पूछा गया था, जिसमें कि नीदरलैंड पोलैंड था आपका। बाकी विजेता की बात कर लें तो सर्बिया रहा हुआ था। और भारत 2023-24 में आपके वॉलीबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा, यानी 2023-24 का जो होने वाला है। वित्तीय वर्ष का क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया हुआ था, जिनको बाद में फांसी भी दे दी गई थी इनको पकड़ के। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो पर प्रसारण कर रही थी। तो इनका नाम जो था वो ऊषा मेहता था। ऊषा मेहता राइट आंसर हो जाएगा। ऊषा बेन के नाम से मशहूर डॉक्टर ऊषा मेहता जो थी कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए जानी जाती है। 14 अगस्त 1942 को ऊषा और उनके कुछ करीब सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो मिशन चालू किया था, जो कि एक गुप्त रेडियो स्टेशन था। और 27 अगस्त 1942 को यह प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किसने पेश किया हुआ था। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था, जिसने कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट पेश किया हुआ था। मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया हुआ था। तो यहाँ पर चाइल्ड बजट पूछा गया था, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। राज्यपाल का क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अखाम लक्ष्मी देवी कौन से नृत्य से संबंधित हैं। अगर अखाम लक्ष्मी देवी की बात कर लें कि इनका संबंध कौन से नृत्य से है, तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इनका संबंध है, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है मणिपुरी, जिससे कि अखाम लक्ष्मी देवी का संबंध है। नेक्स्ट वहाँ पर शासक दिए हुए थे एग्जाम में ऑप्शन में कि इनमें से कौन है जो बौद्ध धर्म का पालन करता था, यानी कि बौद्ध धर्म का पालन तो वैसे अशोक भी करता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा अशोक शायद। तो कनिष्क दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कनिष्क महान के रूप में जाना जाता है। वह 2वीं शताब्दी में कुषाण साम्राज्य का सम्राट रहा हुआ था। तो कनिष्क जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी का उद्गम है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी का उद्गम स्थल की बात की गई थी, तो रावी इसका राइट आंसर था, जिसका उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है और 720 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट था कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 राइट आंसर था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया जाता है। और वहीं बात करें सिविल संहिता, यानी कि जो आपका सिविल कोड होता है अनुच्छेद समान नागरिक संहिता किसके अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 44 जो होता है आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, PDF सही कर देते हैं, कहाँ पर था क्वेश्चन आपका, रावी नदी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका फीफा वर्ल्ड कप से आया हुआ था, यह अनुच्छेद ग्राम पंचायत वाला क्वेश्चन हो गया। जो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ये था कि फीफा महिला विश्व कप 2023 नहीं, यहाँ पर
2023 होगा, 13 नहीं है, कि 2023 जो फीफा महिला विश्व कप होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो फीफा महिला विश्व कप जो 2023 होने वाला है इसकी मेज़बान देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होने वाले, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया होगा या न्यूजीलैंड दिया होगा, जो कि होने वाला आपका है 2023 में। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दिए हैं फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन 25 जुलाई के। तो जिन लोगों ने लाइक और शेयर ना किया हो तो सबसे पहले कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इन क्वेश्चंस का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।